हेलो विद्यार्थियों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों को गद्य पद्य के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया है कि वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। यानी यहाँ पे हमें क्या बताना है कि वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा की गई रचना कौन सी है। तो दिए हैं पहला पुनर्वा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व और धरती के फूल। तो वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा जो लिखित रचना है वो है पृथ्वी पुत्र। यानी जो पृथ्वी पुत्र है वो वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस रचना के लेखक हैं। तो यहाँ पे पहला है सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रिय, मेरे विचार और मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा जो लिखित रचना है वो है मेरे विचार। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यशपाल द्वारा कृति सिंहावलोकन रचना की विधा क्या है। यानी यशपाल जी के द्वारा लिखित सिंहावलोकन रचना जो है वो किस विधा में लिखी गई है, ये हमें बताना है। तो सिंहावलोकन जो है वो कहानी विधा में लिखी गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक है। यानी निराला की साहित्य साधना जो रचना है इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे पहले दिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, महादेवी वर्मा की है, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। तो जो निराला की साहित्य साधना है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आलोचनात्मक कृति में साहित्य सहचर के लेखक है। यानी जो साहित्य सहचर लेखक है, अगर इसकी विधा की बात करें तो कैसी है, वो आलोचनात्मक विधा में लिखी गई है। और इसके रचनाकार कहे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये लिखी गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो है वो प्रथम कवि कौन है, ये हमें बताना है। तो पहला है सबरप्पा है, देवसेन है, सरहप्पा है, खुमार रासो है। तो यहाँ पे जो पहले कवि हैं वो सरहप्पा, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वो सरहप्पा को माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नई कविता युग की रचना है। यहाँ पे हमें नई कविता युग की रचना बतानी है कि इसमें से कौन सी रचना है जो नई कविता युग में लिखी गई है। पहला है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन और पुनर्वा। तो नई कविता युग में जो रचना लिखी गई है वो है खुशबू के शिलालेख। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। यामा बात करें तो वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और ये छायावाद की रचना है। नेक्स्ट क्या है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हमें यहाँ पे बताना है। जो तार सप्तक है वो पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो 1943 में जो है इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे, अज्ञे जी के द्वारा ये पहली बार प्रकाशित की गई थी 1943 में। और यहाँ पे बात कर ले थोड़ा और विस्तार से तार सप्तक के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल जो तार सप्तक है वो 4 बार इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो पहला वर्ष था वो 1943 था, 1943। दूसरा जो था वो 1951 में प्रकाशित किया गया था, और तीसरा जो था 1959 में प्रकाशित किया गया था, और चौथा जो था वो 1979 में जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष हैं। आप लोगों से प्रश्न जो पूछेगा वो इन्हीं में से, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कौन सी पत्रिका है जो प्रकाशित की गई है। पहले दिए सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा और ज्ञानोदय। तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है प्रकाशित पत्रिका है। सरस्वती की बात कर लें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। नेक्स्ट क्या है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है। यानी कि हमें रीतिकाल की जो है महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या फिर विशेषता बतानी है, क्या थी। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी रीति निरूपणता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका। यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है इनके द्वारा पत्रिका कौन सी प्रकाशित है। तो पहला है आनंद कादम्बनी, दिनमान है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, आजकल है। तो जो बद्री नारायण जी के द्वारा संपादित पत्रिका है वो है आनंद कादम्बरी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है क्या है, आनंद कादम्बरी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है प्रश्नों में, कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है कि बद्री नारायण चौधरी जी की जो पत्रिका है वो कौन सी। तो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, वो क्या है, आनंद कादम्बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ध्रुव स्वामी जो रचना है
इसके लेखक कौन से? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, ध्रुव स्वामी जो रचना है ये क्या किस विधा में लिखी गई है? तो नाटक विधा में, क्योंकि आप लोगों से बहुत परीक्षा में प्रश्न दो टाइप्स के पूछे जाते हैं, या तो उसकी रचना पूछी जाती है कि रचनाकार कौन है, या तो फिर उससे पूछा जाएगा कि रचना की विधा क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो रचनाकार के साथ साथ उसकी विधा भी याद रखनी है। तो ध्रुव स्वामी नाटक है। और बात करें किसके द्वारा लिखित है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, यानी जो अशोक के फूल है ये निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिए हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। यहाँ पे मैं क्या बताना है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिए हुए कफन है, गुंडा है, रोज है, चीफ की दावत है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया है वो एक कफन यानी कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और यहाँ पे बात करें गुंडा की, तो गुंडा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना, इसके द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखा गया है। और नेक्स्ट बात करें कि जो चीफ की दावत है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है किसके द्वारा? भीष्म साहनी जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है? विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है, यानी जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं वो किस प्रकार के निबंधकार है ये हमें बताना है। यहाँ पे पहले दिए हैं ललित निबंध है, यानी ललित निबंध के हैं, या फिर विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, या फिर भावनात्मक निबंध के। तो जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं वो ललित निबंध लिखते थे। इस टाइप के जो निबंध है वो विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है? जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसका हमें युग बताना है, किस युग में लिखी गई है। तो यहाँ पे दिया है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो वीर गाथा काल में लिखी गई, यानी वीर गाथा मतलब आदिकाल में लिखी गई, यानी आदिकाल को हम वीर गाथा काल कहते हैं। डायरेक्ट आप लोगों से आदिकाल ना देकर उसे वीरगाथा काल में दिए हुए हैं। तो और वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये वीरगाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि ज्ञान आशय शाखा के प्रमुख कवि। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ज्ञान आशय शाखा के प्रमुख कवि कौन से है? यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए? तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, जायसी है। तो ज्ञान आशय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, या फिर कहें इसके प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। और यहाँ पे बात कर लें ज्ञान आशय शाखा किसके अंतर्गत आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। तो भक्ति काल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत, ये भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और भक्ति काल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हो जाता है सगुण, ठीक है, सगुण हो जाएगा, सगुण काव्य धारा, और दूसरा हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, दो भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। यहाँ पे सगुण को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है कृष्णाशयी, ठीक है, पहला क्या आता है? कृष्णाशयी शाखा आता है। और दूसरी की बात करें तो रामाशयी शाखा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, क्या आता है? रामाशयी शाखा के अंतर्गत, यानी जो सगुण है काव्य धारा उसको कृष्णाशयी और रामाशयी में विभाजित किया गया। दूसरा निर्गुण जो है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो ज्ञानाशयी शाखा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ज्ञानाशयी शाखा में लिखा गया है। और दूसरा जो है वो लिखा गया है प्रेमाशयी शाखा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है किसमें? प्रेमाशयी शाखा, प्रेमाशयी शाखा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कृष्णाशयी शाखा में, तो कृष्णाशयी शाखा के प्रवर्तक कवि की बात करें तो सूरदास जी हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कौन है? सूरदास जी हैं। और रामाशयी शाखा की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कौन है? तुलसीदास जी। और नेक्स्ट बात करें ज्ञानाशयी शाखा की, तो अभी हमने बताया कबीरदास जी हैं ज्ञानाशयी शाखा में, कबीर जी हैं। और उसके बाद बात करें, अगर बात करें कि प्रेमाशयी, तो इसके प्रवर्तक हैं जायसी जी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कौन है? जायसी जी जो है इसके प्रवर्तक कवि हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोग भक्ति काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा कि भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सगुण और निर्गुण। और सगुण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला कृष्णाशयी, दूसरा रामाशयी। और कृष्णाशयी शाखा के अगर प्रवर्तक कवि की बात करें तो सूरदास हैं, और रामाशयी शाखा की बात करें तो तुलसीदास जी हैं। यहाँ पे बात करें निर्गुण, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला ज्ञानाशयी शाखा और दूसरा प्रेमाशयी।
और ज्ञानाशयी शाखा की बात करें तो इसके प्रवर्तक कभी हम कबीरदास को मानते हैं, और प्रेमाशय में जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। तो कामायनी सबसे पहले जान लेते हैं किसकी रचना है। ठीक है, तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखी गई है। और कामायनी की एक प्रश्न और आता है कि इसमें टोटल सर्ग कितने। तो कामायनी की बात करें तो इसमें जो है टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न आता है। और यहाँ पे पूछा है कि प्रथम सर्ग का नाम, यानी कामायनी में प्रथम सर्ग को हम किस नाम से जानते हैं बताना है। तो यहाँ पे दिए चिंता, आशा, श्रद्धा, ईरा। तो चिंता जो है ये इसका प्रथम सर्ग है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि है, यानी सुमित्रानंदन पंत जी को किसका सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता है, यानी जो राम की शक्ति पूजा है इसकी किसके द्वारा लिखी गई, ये हमें बताना है। तो ये जो है सूर्यकांत पाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि कल्पलता के लेखक हैं। यहाँ पे दिए हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रेमचंद। तो जो कल्पलता है वो वासुदेव सरल अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हरिशंकर परसाई की जो रचना है जैसे उनके दिन फिरे, यानी क्या है उनकी रचना? जैसे उनके दिन फिरे। वो किस विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी विधा बतानी है। तो उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो जो है जैसे उनके दिन फिरे वो किस विधा में लिखा गया? तो वो कहानी विधा में लिखा गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे, यानी जो आनंद कादम्बनी पत्रिका थी इसके संपादक कवि कौन थे? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, राधा चरण गोस्वामी थे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंत। तो इस कौन से हो जाएंगे? आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी जी जो है इसके जो है संपादक कवि हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना। यहाँ पे रचना कौन सी है? मेरी असफलताएं। इसके में क्या बतानी है? इसकी हमें विधा बतानी है, किस विधा में ये लिखा गया है। तो पहला है डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है। तो मेरी असफलताएं जो है इसकी जो विधा है वो आत्मकथा है। और यहाँ पे बात करें किसके द्वारा लिखा गया, तो बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, रचना के साथ साथ आप लोगों को रचनाकार का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो गुलाब राय जी, बाबू गुलाब राय जी की ये कृति है मेरी सफलताएं, और विधा पूछे तो आत्मकथा विधा में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के लेखक है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? द्विवेदी युग के कौन से लेखक है? पहला है सरदार मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, झजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के जो लेखक है वो है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विनय पत्रिका जो है किस काल की रचना। यहाँ पे हमें क्या विनय पत्रिका जो रचना है उसका क्या बताना है? उसके समय बताना है, किस युग में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विनय पत्रिका के लेखक कौन से। लेखक जो है वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, याद रखना आप लोगों को कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कि विनय पत्रिका किस काल में लिखी गई है, तो वो भक्ति काल में लिखी गई है, आप लोगों को याद रखना। और विनय पत्रिका की अगर विधा पूछे तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना कि ब्रज भाषा में लिखा गया, क्योंकि विनय पत्रिका से अधिकतर 3 क्वेश्चन बनेंगे आपकी। या तो विनय पत्रिका पूछेंगे किस विधा में लिखी गई है, जो कि कई बार पेपर में आया है, तो ब्रज भाषा आप लोगों को बता देनी है। अगर पूछे राइटर कौन है तो तुलसीदास जी बता देना है, और किस युग में लिखी गई है तो भक्ति काल में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि छायावाद की विशेषता है। यहाँ पे हमें क्या है? छायावाद युग की विशेषता बतानी है। पहला है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे एक रचना जो है वो हरिऔध जी के द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं चुभते चौबते, रस कलश, वैदेही वनवास, अनग। ठीक है, तो अनग जो रचना है वो मैथिली हरिऔध जी की रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बाकी चुभते चौबते, रस कलश, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इसमें से एक रचना दी हुई चंपू काव्य में लिखी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं चंपू काव्य क्या होता है। तो चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखी गई हुई। तो इस विधा में जो है वो यशोधरा जो है वो इसी टाइप का जो है काव्य है। ठीक है, यानी चंपू में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हुआ है। और यहाँ पे बात करें इसके राइटर कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, किसके द्वारा, ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे बात करें कि पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, ये सब जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्या है कि अष्टछाप के कवि नहीं, यहाँ पे मैं क्या बताना है, जो अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं, ये मैं बताना है। पहला है परमानंद दास, ठीक है, गोविंद स्वामी, ईश्वर दास, नंददास। तो ईश्वर दास जो है वो क्या है, वो अष्टछाप कवियों में नहीं आते हैं। आप लोगों को पता है कि अष्टछाप कवियों में टोटल 8 कवि है। और इसकी स्थापना, अष्टछाप कवियों की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना आप लोगों को 1565 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विट्ठलनाथ जी के द्वारा जो है वो अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा किसकी है। यानी यहाँ पे क्या बताना है कि इसकी विधान इसके जो रचनाकार है ये हमें बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी विधा भी आप लोगों को याद रखनी है, किस विधा में है, आत्मकथा विधा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है। यहाँ पे मैं क्या बतानी, इस रचना की विधा बतानी है, किस विधा में लिखा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहले जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये विशस्य विस्मौषधम गद्य। और विधा की बात करें तो विधा जो है इसकी नाटक हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, विधा नाटक हो जाएगी। और रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अरे यावर रहेगा याद की लेखक है। ठीक है, मैं क्या बताना है कि अरे यावर रहेगा याद, इसकी रचनाकार में बताना है। तो यशपाल दिए हैं, मुक्तिबोध दिए हैं, अज्ञे दिए हैं, नगेंद्र दिए हैं। तो अज्ञे जी के द्वारा जो है वो ये रचना जो है वो लिखी गई है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो है निबंध संग्रह कौन सा है। पहला दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो निबंध संग्रह जो है वो आलोक पर्व है। ठीक है, आप लोग को याद रखना क्या है, आलोक पर्व जो है वो निबंध संग्रह है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य सहचर, साहित्य क्रम, ये सारी रचनाएं जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है कि डायरी विधा के लेखक किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो पहला सरदार पूर्ण सिंह है, सदल मिश्र है, शमशेर बहादुर सिंह है, राहुल सांकृत्यायन है। तो डायरी विधा के जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को इसके बारे में ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य हम किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र का है। तो पृथ्वीराज रासो को जो है हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप लोग को याद रखना किसके द्वारा, चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा है। और रामचंद्र का जो है केशवदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि छायावाद की विशेषता, यहाँ पे मैं छायावाद की विशेषता बताना है। तो छायावाद की जो विशेषता प्रमुख है वो कौन सी है, सौंदर्य और प्रेम, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। यहाँ पे क्या बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी रचना कौन से, पृथ्वी पुत्र दिए, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना की बात करें तो कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा, जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को चारों प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। ठीक है, और किसके द्वारा, तो ये अज्ञे जी के द्वारा चारों का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हमें बताना है इसका प्रकाशन वर्ष कौन था। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कामायनी में सर्गों की संख्या है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि कामायनी में 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या रचना पूछेंगे या उनके सर्गों की संख्या पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा लिखी गई। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। और सर्ग की बात करें तो टोटल कितने 15 सर्ग हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्या है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, श्याम सुंदर दास है और बालकृष्ण भट्ट है। तो 100 अजान एक सुजान जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पांडे वेचन शर्मा उर की कृति अपनी खबर, ठीक है, किस विधा में लिखी गई है। पहला है संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या फिर रेखा चित्र। तो अपनी खबर जो इसकी विधा कौन सी है, तो इसकी विधा है आत्मकथा, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कवि वचन सुधा के संपादक है। यहाँ पे मैं क्या बताना है, कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। तो पहला बालकृष्ण भट्ट दिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए हुए, प्रताप नारायण मिश्र दिए हुए, बद्री नारायण चौधरी दिए हुए। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि, यानी हमें क्या बताना है, इनका युग बताना है, किस काल के कवि थे। पहला दिए भारतेंदु युग के थे या द्विवेदी युग के थे, छायावाद युग के थे या फिर प्रगत युग के थे। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के कवि थे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ पे मैं क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बतानी है, कौन सी है, चिंतामणि है, पंच परमेश्वर है, कुटज है, चंद्रकांता है। तो कुटज जो रचना है, यानी जो कुटज रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। विधा की बात करें तो निबंध विधा में लिखा गया है, ठीक है। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अज्ञे की रचना। यहाँ पे मैं क्या अज्ञे जी की रचना बतानी है। पहला है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, रश्मरथी हुंकार। तो हरी घास पर क्षणभर जो है वो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। और बात करें कुरुक्षेत्र, रश्मरथी और हुंकार, ये तीनों रचनाएं जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, हुंकार ये तीनों किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट की बात करें हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यहाँ पे मैं क्या बताना कि पूर्व मध्यकाल हम किस काल को कहते हैं, आदि काल को कहेंगे, भक्ति काल को कहेंगे, रीति काल को कहेंगे, आधुनिक काल को कहेंगे। तो भक्ति काल को हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और भक्ति काल का एक नाम और भी है, इसे हम भक्ति काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद ही रखना है। किसे इसे ही हम क्या है स्वर्ण काल कहते हैं। और स्वर्णकाल किसने कहा था, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, ये भी आपको बात याद रखनी है। यानी जो भक्ति काल था उसको स्वर्णकाल किसने कहा था, तो जॉर्ज गियर्सन ने इसे कहा था, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी सुमित्रानंद पंत जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें किस कृत पर मिला था, ये हमें बताना है। पहला है लोकायतन पर, कला और बुरा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। तो सुमित्रानंद पंत जी को जो ज्ञानपीठ मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। और बात करें किस सन में मिला था, 1968 में इन्हें जो है वो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक बात और याद रखना कि हिंदी में जो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था 1968 में, ठीक है। और बात करें लोकायतन की, तो लोकायतन पर इन्हें सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार दिया गया था। और कला और बुरा चांद बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को ये तीनों बातें याद रखनी है सुमित्रानंदन पंत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। नेक्स्ट क्या कि रीति मुक्त के कवि हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि रीति मुक्त के कवि कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दिए बिहारी भूषण, केशव, घनानंद। तो रीति मुक्त के जो कवि हैं वो है घनानंद, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम रीति काल की बात करें तो रीति काल को टोटल 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हो जाएगा यहाँ पे रीति काल को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो हो जाएगा रीति, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा रीति सिद्धि, ठीक है, रीति सिद्धि। और दूसरा हो जाएगा रीतिबद्ध, ठीक है, क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाएगा रीति मुक्त, जिसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे हुए हैं कि इसके कवि कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि रीति सिद्ध के, तो रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे बिहारी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कौन है, बिहारी, बिहारी जी जो है रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे बात करें रीतिबद्ध की, तो केशवदास जो है इसके अंतर्गत इसके प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि कहें या फिर कहें प्रवर्तक कवि, ठीक है।
केशव दास जी जो है इसके प्रवर्तक का भी है। और रीति मुक्त का मैंने यहाँ पे बताया है कि घनानंद जी है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को क्या याद रखना है, रीति काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, रीति सिद्धि, रीति बद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, और रीति सिद्ध को जो बात करेंगे प्रमुख कवि तो बिहारी जी हैं, रीति बद्ध की बात करें तो केशवदास है, और रीति मुक्त की बात करें तो कौन आ जाएंगे, घनानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत की एकता के लेखक है। यहाँ पे रचना क्या है, भारत की एकता कि यहाँ पे मैं रचनाकार बताना है। पहला हरिशंकर परसाई, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो भारत की एकता जो है वासुदेव अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक है। यहाँ पे रचना कौन सी है, मेरे पिताजी, और इसकी विधा कौन सी है, तो इसकी विधा क्या है, संस्मरण है। इसके यहाँ लेखक कौन से, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि साहित्य सहचर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया, और उसकी विधा बतानी है किस विधा में लिखा गया, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, संस्मरण है। तो आलोचना विधा में जो है वो साहित्य सहचर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे उनके दिन फिरे, निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है, यानी हमें यहाँ पे किसकी रचना है ये बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु की है, ज्ञानेंद्र कुमार की है, अमरकांत की है, हरिशंकर परसाई की है। तो जैसे उनके दिन फिरे जो है कहानी संग्रह किसकी है, तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बताना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की इनमें से कौन सी रचना जो है नहीं है। तो पहला है साहित्य और समाज, मेरे विचार, कामायनी, वैचारिका, शोध और बोध। ठीक है, तो जो कामायनी है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, तो वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ पे मैं क्या बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दिए हुए साकेत दिए हैं, परिप्रवास दिए हुए, कामायनी दिए हुए, वैदेही वनवास दिए हुए। तो इस जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है इसे हम किसे मानते हैं, तो परिप्रवास को मानते हैं। और ये किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है, में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। पहला है आंगन के पार द्वार, अनघ, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो अनघ जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे बात करें कि परशुराम की प्रतीक्षा, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे बने आंगन के पार द्वार, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी यहाँ पे भी हमें वही बताना है, रिपीट क्वेश्चन है, 15 है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा नामक कृति पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, हमें ये बताना है। तो चिदम्बरा पर इन्हें कौन सा मिला था, ज्ञान भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और सन 1968 में जो है इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कितनी नावों में कितनी बार जो काव्य संग्रह की रचनाकार हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कितनी नाव में कितनी बार जो है वो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अज्ञे जी का पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है। अज्ञे हो गया, निराला हो गया, ये भी कभी कभी जो है प्रश्न पूछ लेते हैं कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, निराला जी का पूरा नाम क्या है। तो ठीक है, तो इन्हें याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कहते हैं, निराला को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। ठीक है, कला और संस्कृत के लेखक हैं वासुदेव सरगवा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृत के लेखक कौन से, तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो पहला है उर ज्योति है, अग्नि की उड़ान है, महके आंगन चहके द्वार है, मेरे विचार है। तो जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है, महके आंगन चहके द्वार जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई। अग्नि की उड़ान की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा में, यहाँ पे मैं क्या बताना है, बाण भट्ट की विधा बतानी है, किस विधा में लिखा गया, तो ये उपन्यास विधा में लिखा गया है। ठीक है, और बात करें किसके द्वारा लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। यहाँ पे हमें बताना है कि हरिशंकर परसाई जीवन का निबंध संग्रह कौन सा है, मेरे विप्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र है, तब की बात और थी। तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो निबंध संग्रह है कौन सी, तब की बात और थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्या है, भाषा और आधुनिकता के लेखक है। यहाँ पे क्या बताना है, भाषा और आधुनिकता के लेखक बताने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव सर अग्रवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम है और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तो भाषा और जो आधुनिकता है वो किसने लिखा है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है, मैथिली शरण गुप्त की है, महादेवी वर्मा की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है, जयशंकर प्रसाद की है। तो गीत संकलन जो पारिजात है किसकी रचना है, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना। ठीक है, आप लोग याद रखना, पारिजात जो कृति है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिओत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इतनी बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह क्या है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी है उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो यही बात हमें बतानी है। तो पहला है भारत भारती, जो है ये पहला इनका काव्य संग्रह है। बात करें सन की, तो 1912 से 13 इनका जो है माना जाता है समय कि 1912-13 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैसेज जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत कौन सी। यहाँ पे मैं जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत बतानी है, किस कौन सी काव्यकृत है, तो चित्राधार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की काव्यकृत है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे युगांत है, कला और बुरा चांद है, लोकायतन है, स्वर्ण गिरह है। तो कला और बुरा चांद पर जो है इन्हें क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वासवान अज्ञे की संपादन में कुल कितने शतक प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, जो 4 शतक प्रकाशित थे वो कितने बार हुए थे, तो 4 बार हुए थे। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले ही उस प्रश्न में जो इसकी व्याख्या कर दी थी, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है,